वेलकम बैक अगेन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की ये सेकंड क्लास है। तो आज हम कुछ एक एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी होगी। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? जब x की वैल्यू इंक्रीज हो, उसके साथ f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज हो तो इंक्रीजिंग। अगर x डिक्रीज हो तो f ऑफ x की वैल्यू भी डिक्रीज हो, तो ऐसे दोनों केसेस में इंक्रीजिंग फंक्शन। और साथ ही अगर एक इंक्रीज हो, लाइक x इंक्रीज हो और fx डिक्रीज हो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ग्राफ से भी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। फिर मैंने डेरिवेटिव के थ्रू बताया था। ये डेरिवेटिव के थ्रू मैंने बताया था कि पहले फंक्शन लेकर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग। अगर f डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, ग्रेट इक्वल लगेगा ना, देन इट इज डिक्रीजिंग, है ना। वर्किंग रूल्स आपको दो बता चुका हूं। एक आज जनरल लीनियर फंक्शंस के अगर आ जाए, उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है 3x माइनस 5 या प्लस 5, कुछ भी ले लो। इसे हमने इंक्रीजिंग प्रूव करना है इन r, रियल नंबर्स r में। देखो, अगर मैं वैल्यू ले लूं x1 लेस देन x2 ले लूं, x1 लेस देन x2 ले लूं, और मैं देखूं कि fx1 भी लेस देन fx2 है, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। या इसका उल्टा x1 ग्रेटर देन x2 ले लूं, तो फंक्शन भी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए इसकी वैल्यूज पर। साथ ही एक चीज और हमने सीखनी है कि अगर x1 लेस देन x2 है बट fx1 जो है वो ग्रेटर आ जाता है fx2 पर, तो देखो x1 x2 से छोटा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अगर x1 x2 से छोटा हो रहा है पर फंक्शन जो है वो x1 पर x2 से बड़ा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 5। तो वर्किंग रूल के साथ ही हम इसको शुरू करते हैं और बात को समझते हैं। लेट x1 and x2 belongs to R such that x1 less than x2, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्म में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3x1 भी क्या होगा? 3x2 से छोटा होगा। फिर दोनों में 5 ऐड कर दूं, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में हम ऐड कर सकते हैं। 5 ऐड कर दूं तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है? ये फंक्शन fx में जब ये 3x प्लस 5 था, अब x की जगह x1 ने ले ली, तो ये बन जाएगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। जब x1 x2 से छोटा था तो फंक्शन भी छोटा हुआ, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r। क्लियर है जी? ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें फंक्शन है 5 माइनस 3x। बस कुछ नहीं किया मैंने, x की वैल्यू में जो साइन चेंज कर दिया है। चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हम, x1 लेस देन x2। अगर यहाँ मेरे को माइनस 3x चाहिए, जैसे ही मैं इनके साथ -3 लगा देता हूँ तो क्या होता है?
ये जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है चेंज हो जाती है। जैसे 1 है लेस देन 3 है, माइनस लगाएंगे तो -1 ग्रेटर देन -3 होता है, सेम वही प्रोसेस। फिर एडिंग 5 बोथ साइड, तो 5 - 3x1 ग्रेटर देन 5 - 3x2। देखो ये क्या है, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। ध्यान से देखो, x1 x2 से छोटा है पर fx1 fx2 से बड़ा है, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये साइन है फॉर ऑल का, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो अब हमारे पास फंक्शन है x³ - 3x² + 4x, x बिलोंग्स टू r, इसे हमने इंक्रीजिंग प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। f डैश x क्या हो गया, 3x² - 6x + 4, ठीक है जी। f डैश x, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या रहता है, x² - 2x + 4 अलग पड़ा रहे। अब आपको याद होगा एक हम कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर करते थे, इस क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे तो उसका रूल क्या था, x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट का हाफ है 2 का हाफ 1, और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, क्या होगा, x² - 2x + 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया + 4, 3 × ये बन गया हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 + 4 पड़ा है, 3 × x - 1 का होल स्क्वायर -3 + 4, क्योंकि 3 इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है। रिजल्ट क्या हमारे को मिला, 3 × x - 1 का होल स्क्वायर + 4 - 3 1। देखो ये हमेशा पॉजिटिव है स्क्वायर की वजह से, 1 हमेशा पॉजिटिव है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बड़े ही आसान है, फील करके करना है, आसानी से समझ के करना है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, प्रूव दैट फंक्शन f इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई एंड इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। देखो सबसे पहला काम क्या करना, f डैश x निकालना। डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है जी। अब +1 की ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं। +1 में ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या सीखा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ सभी पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पर टेंजेंट और कोस, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव और यहाँ कोस फैमिली पॉजिटिव। देखो ध्यान से, ये क्या है, माइनस साइन एक्स है ना। माइनस साइन एक्स अगर है तो साइन एक्स, ये सिर्फ साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to पाई, यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है। अगर सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये माइनस और ये पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई it becomes negative for all x belongs to 0 to pi. So function is decreasing in 0 to pi. और साइन इन दोनों में नेगेटिव है, पाई से 2 पाई पर, ये पाई से 2 पाई का हो गया, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अगला टॉपिक है हम इंटरवल कैसे निकालें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। देखो आपके पहला स्टेप है फंक्शन आपके पास होना चाहिए, दूसरा स्टेप है फंक्शन का डेरिवेटिव करना, तीसरा स्टेप है फंक्शन को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। ठीक है जी, और चौथा पॉइंट है उन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन करना। फिर अगला पॉइंट क्या है, जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट आए ए और बी, तो यहाँ कुल इंटरवल कितने बनेंगे, एक इधर -∞ से ए, फिर ए से बी और फिर बी से
इन्फिनिटी तक। इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो और f डैश एक्स को चेक कर लो। इनके बीच की, इंटरवल्स के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो और f डैश एक्स चेक कर लो। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल से कर लेते हैं हम इसे। चलिए एक एग्जांपल मेरे सामने है यहाँ पर, देखो। फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करना, इसको डेरिवेटिव करना। f डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। फिर अगला स्टेप, f डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, 2 के इधर वाला इंटरवल हो गया और इधर वाला इंटरवल हो गया, 2 इंटरवल हो गए क्योंकि x की वैल्यू 2 पर तो ये 0 है। ठीक है जी। तो पहला इंटरवल बनेगा व्हेन x इज लेस देन 2 से छोटे पर। यहाँ देखो f डैश एक्स हमारे पास है 2x माइनस 4। 2 से कम कोई भी वैल्यू ले लो, 2 से कम 1 ले लिया आपने, तो f डैश 1 चेक किया, 2 इंटू 1 माइनस 4 नेगेटिव आ गया। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2 पर तो 0 है। सेकेंडली दूसरा इंटरवल बनता है 2 से 0, 2 से इन्फिनिटी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा मान लो वैल्यू 1 ले लेते हैं या 2.1 ही ले लीजिए। तो फंक्शन ऑफ x हमारे पास है, f डैश एक्स हमारे पास है 2x माइनस 4। हमने वैल्यू भरी 2.1, 2 इंटू 2.1 माइनस 4, ये हो गया 4.2 माइनस 4, 0.2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। बस समझ के करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना समझ के करो तो भाई भगवान भला करेगा। फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैंने लिख लिया है यहाँ पर, आपको इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव से जो भी आपके पास रिलेशन आए उसे 0 के इक्वल रख के x के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, फिर उसके इंटरवल्स बनाना और देखते जाओ किस इंटरवल पर पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव। सबसे पहले काम हम करते हैं, इसमें f डैश एक्स निकालते हैं। यह आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72x, कट गया 72। अब f डैश एक्स 12 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, फैक्टर बनाओगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये 12x माइनस 3 और x प्लस 2 फैक्टर बन गए। ठीक है जी, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, f डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 12x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आई x की 3 और x की वैल्यू आई माइनस 2। तीसरा स्टेप, नंबर लाइन पर इनको लिखना। देखो पहले -2 फिर 3 लिखा। अब 3 इंटरवल आपके बने, एक बना x इज लेस देन -2, एक बना -2 से 3 और एक थर्ड बना x इज ग्रेटर देन 3। पहला कैसे लेंगे, इफ x इज लेस देन -2। f डैश एक्स हमारे पास क्या है, 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, ये रहा। ठीक है जी। अब -2 से छोटा -3 है मान लीजिए, हम यहाँ भर के देख लेते हैं।
एफ डैश माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है जी। 12 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2। पहला केस चेक हो गया। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा कैमरे की सेटिंग करनी पड़ी मुझे। देखो हमने जैसे ही x लेस देन -2 भरा, -3 भर दिया मैंने। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, ठीक है। अगला इंटरवल है -2 से 3, -2 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि -2 से 3 के बीच की वैल्यूज हमने इसमें भरनी है। देखो -2 से 3 के बीच में मान लो एक वैल्यू 1 है, हम f डैश x में भरेंगे। f डैश x हमारे पास है 12 इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ भर रहे हैं हम। -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है तो 1 भर देते हैं हम। मान लो 12 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। देखो 12 इंटू ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, फंक्शन इज, मार्कर भी हमारा ऐसा ही हो रहा है आज, दूसरा ले लेते हैं। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कब? x बिलोंग्स टू -2 से 3। लास्ट हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3। थर्ड केस 3 से बड़ी मान लो 4 वैल्यू भरते हैं हम, तो f डैश x में भरेंगे। f डैश x हमारे पास ये है, 4 भरेंगे तो 12 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। 12 4 माइनस 3 ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, कब? 3 से इन्फिनिटी पर। देखो दो जगह पर इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से -2 पर और यहाँ पर भी। तो हम जब इसका इंटरवल लिखेंगे, यहाँ मैं इस साइड लिख देता हूँ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला केस, और लास्ट केस यूनियन लगाकर 3 से इन्फिनिटी। और फंक्शन इज डिक्रीजिंग कब? जब ये वैल्यू -2 से 3 तक थी। क्लियर? जल्दी हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो, और भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। ये तो थे जनरल अलजेब्राइक के। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं इंटरवल निकालने वाले, वो बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।